तो चलिए दोस्तों, आज की मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। आज की मार्केट एनालिसिस करने के लिए आ गया हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, जो कि है ज़ेरोधा। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपको इजी से इजी वे में बताऊंगा कि मार्केट एनालिसिस कैसे की जाती है और प्लानिंग कैसे की जाती है। देखिए गाइस, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अभी एक इस रेंज में है, ठीक है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे इजी वे है कि हमें ये देखना है कि मार्केट कहाँ से मुड़ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर मार्केट यहाँ से इस साइड से मुड़ रहा है, तो ये इसके लिए क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे की साइड से अगर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से मुड़ा, तो ये इसके लिए क्या काम करेगा? ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट हमें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे पास कितना स्पेस है टारगेट लेने के लिए और हम एंट्री कहाँ पे लेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। दोस्तों आ गए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और अब हम मार्क करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों मार्क करेंगे? क्योंकि मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम कोशिश करेंगे कि सपोर्ट पे हम ट्रेड लें, और मार्केट डाउन ट्रेंड में तो हम कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस पे ट्रेड लें। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एज ए ऑप्शन बायर हमें मोमेंटम चाहिए होता है, और मोमेंटम हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही काम करता है। मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको उसी जगह पे ट्रेड भी लेके बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे हैं। तो अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये लेवल इसके लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सॉरी, ये लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, और जहाँ से मार्केट मुड़ा था पूरा वहाँ टॉप से ये एक लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अभी हम क्लोज हुए हैं 24,940 पे, और 25,000 का लेवल भी इसके लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राउंड लेवल जो होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये लेवल आप यहाँ से मान लीजिए कि ये एक लेवल इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने फाइंड आउट कर लिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको कहाँ कहाँ से मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में अगर मार्केट जैसे भी ओपन होता है तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए पहली सिनारियो नंबर 1, अब मान लीजिए कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, जैसे कल के सिनारियो में हुआ था। तो कल हमारा क्या प्लान था कि हमने जैसे ही नीचे आया यहाँ से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सोचा, और हमने किया भी, और हमें हमारा टारगेट मिल गया। और जैसा भी मैंने टारगेट में बताया था कि यहाँ से ये वापस घूम के आ सकता है, इसलिए हमने छोटा टारगेट रखा था। आज क्या हो सकता है? देखो, आज अगर यहाँ गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलेगा तो अगर जैसे नीचे आएगा ट्रेड तो बना सकते हैं हम, ठीक है, ट्रेड तो बनाएंगे, लेकिन 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 हमें यहाँ से हमारा टारगेट पूरा नहीं मिलेगा। हमारे टारगेट के बीच में घूम सकता है, ये जाने को जा सकता है। मार्केट में देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे एक छोटा सा मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ये हमारे लिए इनफ स्पेस नहीं होगा टारगेट लेने के लिए। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं बनाने वाले हैं, हम वेट करेंगे। और मान लीजिए यहाँ से खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो भी इसको रेजिस्टेंस फेस होगा। क्या हम वहाँ से पुट साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ से नीचे से इसको सपोर्ट मिलेगा, ऊपर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये बीच में फंस के रह जाएगा, तो ये रेंज बनाने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अगर ये गैप डाउन खुलता है इस एरिया के आसपास, अगर मान लीजिए इस एरिया के आसपास ये गैप डाउन खुलता है तो ये ऊपर जाके इसके लिए कल का क्लोजिंग इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये एक छोटा सा एक रेंज में फंसा रह सकता है, और 12 या 12:30 के बाद अगर ब्रेकआउट दे तो हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और मान लीजिए अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, और यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने के चांसेस, हमारे टारगेट हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड था, और यहाँ से हमें इनफ स्पेस मिल जाएगा हमारा टारगेट अचीव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बहुत बड़े गैप अप की। बहुत बड़ा गैप अप क्या होता है? बहुत बड़ा गैप अप मान लीजिए 100 से 150, निफ्टी में 100 से 150 को बड़ा गैप अप कंसिडर किया जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप खुलता है तो ये इस सपोर्ट लेवल का ये रेजिस्टेंस इसके सपोर्ट की तरह काम करेगा, और यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, और हमारे पास यहाँ से अगर ट्रेड लेंगे तो इनफ स्पेस होगा टारगेट अचीव करने के लिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है
तो ये मार्केट साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ से सपोर्ट लेगा, ऊपर से इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, ये मार्केट साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जैसा कि हमें पता है कि साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्यों, उसमें एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस में, कि हम देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है और हमें कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। दोस्तों, इस वीडियो में, इस चैनल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है अगर सही प्रोसेस को फॉलो किया जाए। ठीक है दोस्तों, हम सही प्रोसेस से फॉलो करेंगे। हम प्री मार्केट एनालिसिस में पहले से ही मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ ट्रेड लेने वाला हूँ, और एग्जैक्टली मैं वही ट्रेड लेके दिखाऊंगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। 1:2 का हम टारगेट रखेंगे और देखेंगे मंथ एंड में कि क्या होता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मंथ एंड में हम ग्रीन में रहेंगे, क्योंकि हम हमारा डिसिप्लिन रूल्स को फॉलो करेंगे। और मैं अपनी वीडियो से यही बताना चाहता हूँ कि आप भी डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करें और देखिए आपकी ट्रेडिंग कैसे चेंज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस में। तो चलिए दोस्तों, प्री मार्केट एनालिसिस खत्म हो चुका है और हम ओपन हो रहे हैं 24,977 पे, जो कि ये बनता है यहाँ पे। और अब हम देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था एनालिसिस में कि अगर मान लीजिए ये मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है और ये ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन हमारे पास इतना स्पेस नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पे आज ट्रेड नहीं बनाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये एक राउंड लेवल है, उसके ऊपर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, और अगर मान लीजिए ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा तो भी हम यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये रेंज में फंसा रह सकता है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद ही हम ट्रेड लेने का कुछ सोचेंगे। और जब भी मैं ट्रेड लूँगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब हम मिलते हैं जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। दोस्तों, आज हम कोई भी ट्रेड नहीं कर पाए हैं। एक्चुअली मुझे कोई ट्रेड मिला ही नहीं, लेकिन एक ट्रेड मुझे मिल सकता था, उसका मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ कि मेरे एनालिसिस में क्या गलती हुई है। एक्चुअली गलती नहीं हुई है, बस मेरे से थोड़ा सा मुझे आज कुछ सीखने को मिला है नया, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी उस चीज़ को समझें। आज एक्चुअली में हुआ क्या, मैंने क्या मिस किया और आज मैंने क्या सीखा। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे जब जैसे ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ठीक है, पहले इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी ये मार्केट आया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब ट्रेंड लाइन के पास में आया तो यहाँ से वापस आ सकता है, लेकिन इसने गैप अप ओपन होने के बाद ही इसको ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। आज फिर दोबारा उसी ट्रेंड लाइन के पास में जब आया तो मैंने इस ट्रेंड लाइन को नोटिस नहीं किया और मैंने सिर्फ बाइंग साइड के लिए सोचा था कि हाँ बाइंग साइड के लिए आएगा तो मैं ट्रेड बनाऊंगा। लेकिन मैं इस अगर ट्रेंड मेरे को पता होता इस ट्रेंड लाइन का तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड बना सकता था। कैसे बना सकता? देखो, जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास में आया तो यहाँ से रिएक्ट करेगा, यहाँ से सेलर एक्टिवेट होंगे, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जैसा कि मैंने बताया रेजिस्टेंस पे हम पी साइड का ट्रेड बना सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ मैं पी साइड का ट्रेड कहाँ पर बना सकता था। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि हम जैसे यहाँ से निकला ये तो बहुत फास्ट आया, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड नहीं बना सकते हम। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो जैसे इसने पुल बैक दिया था यहाँ पे मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता था। ये 20 EM है, जैसे ही इसको ब्रेक किया यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता था, क्योंकि ये डेली ट्रेंड लाइन से वापस आ रहा है, तो यहाँ से एक ट्रेड मिल सकता था मुझे, दोबारा यहाँ से ट्रेड मिल सकता था। और लेकिन मैं इस ट्रेड को मिस कर दिया। सेकंड ट्रेड मैंने कहाँ पे मिस किया, ये देखिए, ये एक सपोर्ट की तरह काम किया। मुझे आज ये सीखने को मिला, ये चीज़ हमेशा सपोर्ट में काम करती है। पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम करी, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, तो दूसरी बार जैसे यहाँ पे इसने सपोर्ट की तरह काम किया, तो यहाँ पे हम कैसे ट्रेड कर सकते थे, यहाँ डीप इन द मनी में जाके यहाँ पे हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे और हमें 40 पॉइंट का टारगेट ईजिली मिल जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने ट्रेड नहीं किया, वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरे कोई लॉस तो मेरा हुआ नहीं है, और मेरी थ्योरी यही है कि अगर ट्रेड ना मिले तो ट्रेड नहीं भी करना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता था, ये वाला, यहाँ से ये पहले रेजिस्टेंस था तो ये अभी सपोर्ट की तरह काम किया, तो डीप इन द मनी में अगर जाके मैं ट्रेड करता तो यहाँ पे मेरे को ट्रेड मिल सकता था। और सेकंड ट्रेड अगर मैंने ये मिस कर दिया, अगर मेरे को पता होता था कि हाँ डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे जैसे नीचे आया था और नीचे आने के बाद इसने पुल बैक लिया, यहाँ पे भी अगर मैं डीप इन द मनी में अगर पुट में ट्रेड करता तो भी मुझे मेरा टारगेट आराम से हिट हो जाता। दूसरी बार फिर आया ये, तीसरी बार इसने एम पैटर्न बना के इसको ब्रेक किया, इसका रीटेस्ट किया, यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकता था। डीप इन द मनी में अगर यहाँ पे भी लेता तो 40 पॉइंट का टारगेट हमें ईजिली मिल जाता। ठीक है, हमें ये सीखने को मिला। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई भी लर्निंग या कोई भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।